और अब बात कर लेते हैं ठंड की। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। ये बड़ी खबर। दिल्ली में तापमान की अगर बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। 3 दिन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड से राहत के आसार नहीं। अलाव जलाकर ठंड से लोग बच रहे हैं। लगातार तापमान में गिरावट से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो शीतलहर और कोहरा जारी है। लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। बेघर जो लोग हैं, रैन बसेरा उनके लिए एक सहारा बना हुआ है, जहां पर तमाम तरह की सुविधाओं की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो प्रचंड ठंड है, आने वाले दिनों में यही हालात बने रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जाहिर किया है वो ये कि आने वाले दिनों में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा और सबसे बड़ी बात कि तापमान में भारी गिरावट के साथ ही साथ यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को गलन महसूस हो रही है, लोग परेशान हैं। जो लोग सुबह सुबह या फिर रात के वक्त अपने दफ्तर को जाते हैं, दफ्तर से निकलते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी लो है। लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। हादसों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। ठंड से नहीं मिलेगी राहत। 3 दिन का अलर्ट जारी है और अलग अलग जगहों में इस वक्त क्या हालात है ये आपको बताते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि वहां पर किस तरीके से स्थितियां बनी हुई है। थानेश्वर शर्मा ने हमें चंडीगढ़ से ज्वाइन किया। इसके अलावा अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी भोपाल से मौजूद हैं। अस्मित सिन्हा पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद तजम्मुल ने हमें श्रीनगर से ज्वाइन किया है। सुरेश झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। अमर सदाना रायपुर से मौजूद हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी लोगों को राहत मिलने वाली नहीं, कम से कम 1-2 दिन। देखिए, दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के लोगों पर और दिल्ली के मौसम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कब पलट जाए ये पता नहीं रहता। दिल्ली में चाहे ठंड हो या गर्मी हो, जो दोनों ही जो है मौसम में रिकॉर्ड तोड़ती है। गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ती है, ठंड भी रिकॉर्ड तोड़ती है। ठंड ने जो इस बार 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, आपको जान के हैरानी होगी कि ठंड ने इस बार 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो अधिकतम तापमान है वो है 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 6। यानी देख लीजिए कि दिल्ली का तापमान किस कदर गिरता जा रहा है। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है, धूप भी निकल रही है, बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड जो लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के बढ़ने से ये आम आदमी की परेशानी ठंड और बढ़ा रही है। और मौसम विभाग का माने तो ये लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अभी आने वाले दिनों में लोगों को ठंड का और जमकर सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ठुठन भरी ठंड से जो है लोगों को और भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग की अगर माने तो उनका कहना है कि सोमवार और मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बारिश के भी आसार हैं। यानी बारिश होती है तो आप समझ लीजिए कि लोगों को कहीं ना कहीं अब दो तरफा मार जो झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, लोगों की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। किस तरीके से यातायात पर इसका असर पड़ रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। ट्रेन, कई फ्लाइट्स जो कि लेट चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त अखिलेश सोलंकी हमारे स्टेट एडिटर मौजूद हैं। अखिलेश, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर स्थितियाँ क्या कुछ है? हालांकि कहते हैं कि राजधानी भोपाल में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, इस बार वहाँ पर क्या स्थिति? प्रिया, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी उस वक्त भोपाल में ठंड नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दिन से ठंड का आलम यह है कि 10 और 11 डिग्री टेम्परेचर है। और उसमें भी कल शाम से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, ऐसी बारिश हो रही जैसे मानसून में बारिश होती है। आधे प्रदेश का आलम यही है। 20 से ज़्यादा ज़िलों में कल ताबड़तोड़ बारिश हुई और आज सवेरे भोपाल में 4 बजे से बारिश का दौर देखने को मिला। कोहरा भी ज़बरदस्त देखने को मिला और यही कारण है कि 17 से ज़्यादा जो ट्रेन है वो लेट हुई और तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो डिले चल रही हैं भोपाल में। दूसरी बात, जिस तरह से अगर हम राजधानी के अलावा भी बात करें तो ग्वालियर संभाग हो या आपका रीवा संभाग हो, सागर संभाग हो, तमाम जगह सर्दी कड़ाके की है और टेम्परेचर जो है 10 से 12 और 14 डिग्री के बीच में न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है। पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है और राजधानी में
कल दोपहर 2 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे और आज भी कुछ वैसा ही आलम रह सकता है। और मौसम विभाग का अलर्ट यह है कि राजधानी में आज ताबड़तोड़ बारिश भी हो सकती है। तो भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, ग्वालियर, जबलपुर की बात हो, तमाम बड़े जो सेंटर्स हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और लोगों को बचाव के लिए अलाव का सहारा। और कई लोग जो है अलसाई सुबह के साथ उठ रहे हैं और एक तरह से घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हर गुजरते दिन के साथ वहाँ पर भी हालात ऐसा ही बना हुआ है। लौटती हूँ आपके पास। फिलहाल श्रीनगर अपने दर्शकों को हम ले चलते हैं। सैयद तजम्मुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। तजम्मुल, इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर कैसी सिचुएशन, क्योंकि आप लगातार बता रहे थे कि इस बार ठंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और पहाड़ों में जब बर्फबारी होती है तो उसका मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिलता है। इस वक्त कंडीशन वहाँ की कैसी? प्रिया, जम्मू कश्मीर में मैं लगातार कह रहा हूं कि ये अनयूजुअल मौसम नहीं है, क्योंकि इस मौसम में जो कमी इस वक्त दिख रही है वो बर्फबारी की है। बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि डेंस फॉग और आज का जो टेम्परेचर रात का बता दूं, जो लद्दाख में टेम्परेचर है वो +4 डिग्री में आ गया, यानी अब वो -10 है, वो -14 में कल रात था। इसी तरह से श्रीनगर सिटी जो है ये -3 में है, जो कि 2 दिन पहले -6 तक पहुंची थी। और जम्मू सिटी जो है वो +5 में है, जो +8 में हुआ करती थी। यानी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बेहतर होने लगा है बीते रातों के निस्बत। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि जब बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। और माइनस टेम्परेचर में जब आप श्रीनगर में आप डल झील, बुलवार्ड रोड और उसके बाद श्रीनगर सिटी के आसपास शोपियान, कुलगाम, काजीगुंड, ये वो इलाके जो सरतरी इलाके होते हैं। इसी तरह से पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग, अफरवट की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की सी बर्फबारी मौजूद है। लेकिन चूंकि अगर बर्फबारी होती है तो टेम्परेचर माइनस से प्लस में आ जाएगा, क्योंकि -5 टेम्परेचर का मतलब है कि डल झील में आपका पानी जो है सुबह सुबह वो फ्रीज हो जाता है, वो मुंजमद हो जाता है। नल के वगैरह जो घरों के सप्लाई के लिए लगाए जाते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। इसी तरह से जम्मू प्रोविंस में क्योंकि प्लस टेम्परेचर +5 में चला गया, लेकिन धुंध और कोहरे की वजह से जम्मू में जो है वो भी स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन कश्मीर घाटी में इसी बीच में पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला काफी तेज हो गया और पर्यटक अब यही दुआ लगा रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो। फिलहाल मौसम विभाग ने किसी बड़े परिवर्तन की कोई प्रेडिक्शन नहीं की है और घाटी में मौसम कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कि 7 जनवरी के बाद मौसम में तब्दीली आ जाएगी, पहाड़ों पे बर्फ हो, मैदानी इलाकों में बारिशें हो। लेकिन जम्मू में इस डेंस फॉग का मतलब है कि ये 10 बजे के बाद खत्म हो जाता है, दोबारा मौसम ठीक रहता है। लेकिन कश्मीर में प्रिया मौसम जो है वो 10-11 बजे के बाद सूरज जो है उसके दर्शन हो जाते हैं और दिन में ऐसा लगता है कि जैसे कोई मार्च अप्रैल का मौसम हो। लेकिन माइनस टेम्परेचर में जनजीवन बहुत मुतासिर है, अस्पतालों में बहुत ज्यादा रश है और डॉक्टरों की एडवाइस लगातार है कि कार्डियोलॉजी पेशेंट्स, अस्थमेटिक पेशेंट जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो उन्हें गर्म इलाकों में रहना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी जो है ये बहुत खतरनाक बिल्कुल। और तजम्मुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मौसम वहाँ अनइवन बना है, लेकिन दिन के वक्त कम से कम घाटी में सूर्यदेव के दर्शन हो जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वाले लोगों को तो बहुत दिनों का इंतजार भी करना पड़ रहा है, ठीक तरीके से सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। चंडीगढ़ लिए चलते, सिटी ब्यूटीफुल का क्या हाल है वो जानते हैं। थानेश्वर शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। थानेश्वर, ठंड है क्या वहाँ पर भी? शिवालिक की पहाड़ियों में जब भी पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो चंडीगढ़ में उसका असर साफ दिखाई देता है। शिवालिक की पहाड़ियों पे बसा होने के कारण अत्यधिक, मैं कहूं कि हार्ड कपा देने वाली ठंड है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर धुंध बहुत पड़ रही है। धुंध पड़ने के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी 6 बजे ही यहाँ एक कार आकर इस ग्रिल से टकराई और काफी ज्यादा उसका नुकसान हुआ, जिससे सर्विस रोड पूरी जाम हो गई थी। आप देख सकते हैं 4 ग्रिल को उस कार ने तोड़ दिया है और उसका कार का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अभी क्रेन आकर इस सर्विस रोड को उसने क्लियर किया है और अभी लेके गई है। ये सीधा सीधा धुंध का असर है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे, आइए उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? हम सर सेक्टर 35 से अभी कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, सेक्टर 25। कैसी है यहाँ पे? ठंड तो काफ़ी है सर, नो डाउट। शिवालिक के फुट हिल्स पर हैं हम, तो इफेक्ट तो पड़ेगा थोड़ा पहाड़ों का। आप कहाँ जा रहे हैं? हम दैनिक भास्कर बिल्डिंग जा रहे हैं कोचिंग के लिए और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ये ग्रेट प्लेन्स हैं, इसके बाद तो जो हवाएं होती है वो ठंडी हो जाती है और ये यहाँ बैठ जाती है। जितनी भी सारी हवाएं ठंडी होती है इस तरफ बैठती है, तो यहाँ उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। देखिए, चंडीगढ़ में तो जिस तरीके से ठंड पड़ रही है उस तरीके से हरियाणा, पंजाब में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। हरियाणा का 75% एरिया, 75% जिलों में पाला पड़ना शुरू हो गया। पाला पड़ने से जहां फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। पंजाब के भी 80% जो जिले हैं उनके अंदर गहरी धुंध छाई हुई है और खासतौर पर लुधियाना, फिरोजपुर, गुरदासपुर पंजाब का सबसे ज्यादा ठंडा जिला घोषित किया गया। और साथ ही साथ अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हो, एस्थमेटिक पेशेंट हो या हार्ट पेशेंट हो, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत
बिल्कुल, दिक्कतों का लोगों को सामना बहुत करना पड़ ज़्यादा रहा है। सावधानी डॉक्टरों ने बरतने खास की तौर पर ज़रूरत है। हिदायत और जैसा कि आपने कहा कि अन्नदाता भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है मौसम में इस परिवर्तन से। पटना आपको लिए चलते हैं, अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अस्मित, पटना में भी उतनी ज़्यादा ठंड तो हर बार नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं पटना में भी। नहीं, बिल्कुल पटना में ठंड है प्रिया, लेकिन देखिए 3-4 दिनों से धूप लगातार निकल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को राहत जरूर है। ठंड हवाएं चल रही हैं, उसके कारण समस्या है, परेशानी है। लोग सुबह सवेरे जितनी संख्या में लोग निकलते थे उसमें काफी ज्यादा कमी आई है और स्कूल जो है वो पटना के खुले हैं फिलहाल। हालांकि पटना के डीएम ने कहा था कि अगर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ता है पटना में तो फिर स्कूल को बंद करने की भी जो डिसीजंस है वो लिए जाएंगे। फिलहाल पटना के स्कूल खुले हैं क्योंकि सुबह सुबह जो धूप के दर्शन है वो लोगों को मिल रहा है। इसके पहले भी कुहासा, फॉग काफी ज्यादा हो रहा था सुबह में, जिसके कारण लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब ठंड हवाएं चल रही हैं, ठिठुरन बढ़ी है, उसके कारण लोग जो है उससे थोड़ा परेशान है। हालांकि पटना में धूप के कारण लोगों को राहत है ठंड से, लेकिन हवाएं चल रही हैं और आने वाले समय भी हवा काफी तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने कोल्ड डे को लेकर के अलर्ट किया था, 5 दिनों का कोल्ड डे जो है पटना में जारी किया गया था कि और आने वाले समय जो है परेशान कर सकते हैं। ठंड हवाएं चलेंगी, बारिश होने की संभावना है कुछ जिलों में, तो ठंड है, हवाएं चल रही हैं, ठंड है, लेकिन धूप से राहत जरूर है प्रिया। बिल्कुल, ये राहत की बात है कि पटना में कम से कम वहाँ पर धूप खिली है, जिससे लोगों को एक राहत ज़रूर मिली है। अमर सदाना का रुख कर रहे थे, रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रायपुर की अगर बात करें तो अमर, वहाँ पर सिचुएशन क्या है, और ये भी बताइए कि प्रशासन की तरफ से आप ग्राउंड जीरो पर क्या इंतजाम देख पा रहे हैं वहाँ पे? देखिए, आपने प्रशासन की जो बात कही है वो मैं एक बहुत बड़ी चूक, और प्रशासन ने एक निर्देश तो जारी किया था पर निर्देश का पालन जो है छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में और रायपुर राजधानी के अलग अलग जगहों पे जाके हमने भारत 24 ने सर्च किया था, तो रैन बसेरों की जो स्थिति है वो 90% रैन बसेरों में ताला लटक रहे हैं। ये जो है चौंकाने वाला जो है तथ्य सामने आए हैं। इससे जो है आसमान के नीचे जीवन बसर करने वाले लोग जो है बसेरों का सहारा लेते थे वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से लोग जो है अलाव की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। प्रशासन ने निर्देश तो जारी किया था पर अलाव की व्यवस्था जो है प्रशासन ने कहीं भी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में नहीं किया है। इसके वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर संभाग की बात कर लूं तो बस्तर संभाग जंगल से घिरा इलाका है, जिसके वजह से वहां ठंड ज्यादा पड़ती है। बिलासपुर संभाग की बात कर लें, वो भी जंगल से घिरा इलाका है, वहां भी सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। सरगुजा संभाग की बात कर लें तो सरगुजा संभाग में पिछले बार जो शिमला कहा जाता था छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट, वहां भी जो है 4 डिग्री तक जो है पारा चला गया था। तो कुल मिला के देखें तो छत्तीसगढ़ में प्रशासन की एक लापरवाही जो है नमूना देखा जा सकता है। जी ठीक है, हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया सुरेश, अखिलेश, थानेश्वर, अमर और अस्मित और तजम्मुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी, पंजाब, राजस्थान की तस्वीरें, मथुरा हो, प्रयागराज हो, अलीगढ़ हो, कानपुर या फिर लुधियाना या फिर जयपुर या फिर उत्तरी भारत का कोई भी हिस्सा, इस वक्त आम जनता त्राहिमाम कर रही है। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और इससे लोगों की कैसी मुश्किलें बढ़ चुकी है, उन्हीं की जुबानी आपको एक बार सुनवा देते हैं। 2 दिन की बारिश से जो है ठंड में बढ़त हुई है। ठंड के बढ़ने से हर कार्य पे बाधा और ही काम करने में दिक्कत हो रही हैं। मेला प्रशासन भी के कार्य जो है बाधित की वजह से बाधित हो गया है। बारिश की वजह से हम लोग, ठंडी तो लग रही है लेकिन हल्का फुल्का कुछ लग रही है, तब वो काम में हल्का बाधा का है कि हम लोग का काम रुका नहीं, काम चल रहा है, लेकिन ठंडी तो बढ़ी है। ठंडी की वजह से जो है हमारे यहाँ मेले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गलन हो गई है। हवा अभी क्राइसिस में है और काम जो है व्याधित से चल रहे हैं। काम में बहुत धीमा हो गया है। मेले क्षेत्र में जितने भी आए हुए यात्री हैं वो ठंड के मारे जो है कांप रहे हैं। कोहरा बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है और सांस लेने में परेशानी होती है। यदि सड़क की तरफ चले जाओ तो कॉलोनी में थोड़ा सा सामान रहता है तो भीतर ही घूमना पड़ता है, बाहर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि सांस लेने में परेशानी होती है। नगर पालिका बहुत सुविधा दे रहा है। नगर जो आपके रैन बसेरा सुधारे जा रहे हैं
उसमें आग और उसका पुलाव का इंतजाम किया जा रहा है। कंबल भी चेंज किए जा रहे हैं जो फटे पुराने हैं। इतना ही बहुत है इस साल के लिए। ठंड तो हर साल बढ़ती है, हर साल महसूस होती है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा है। अब की रिकॉर्ड तो 4 डिग्री का भी है, अभी तो 6 डिग्री हुआ है। ठंड इस टाइम बहुत अपना पीक पर है। सुबह सुबह मैं 7 बजे करीब घर से अपने बेटे को छोड़ने गया था तो पूरी धुंध थी। लोगों से ये आग्रह है, गाड़ी अपना कोहरे में अपना लाइट जलाकर अपना सही तरीके से चलाएं, सुरक्षित चलाएं और अपना ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने। कोहरा बहुत घना है, सुबह टहलने के लिए हम लोग निकलते हैं तो बहुत ठंडी से बहुत मतलब परेशानी हो रही है और बहुत कल से भी बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है आज। हाँ जी, ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। अभी 2-4 दिन से तो सही ज़्यादा है। कल हल्का फुल्का धूप निकला था, बाकी तो सब ठंडी। आज तो ज़्यादा ही कामों बस ये अपने ही है, बेले हैं। ये ठंड में कहाँ जाएंगे, ठंड लग जाएगी, दिहाड़ी जितना नहीं बननी वरना तो दवाई तो लग जाना। आज मौसम वैसे काफ़ी ठंडा मिजाज है। सुबह के टाइम में 5 बजे का यहाँ पर आ रखा हूँ लोधी रोड में, लोधी गार्डन में। तो यहाँ वैसे आज सुबह के टाइम में हवा चल रही थी और आप अभी देख ही रहे हैं थोड़ा बहुत अभी हवा चल ही रही है और थोड़ा सा मौसम के बाद थोड़ा ठंडा तो है ही। आज कुछ दिन से थोड़ा तो ज़्यादा है ही। ठंड को ज़्यादा सीरियसली ना लें और थोड़ा ठंड के बारे में ना सोच के अपने बॉडी के बारे में सोचें। ठंड तो अपनी तरीके से पड़ ही रही है। मैं रोज़ सुबह यहाँ वॉक करने आता हूँ। ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है। आज कल से 2 डिग्री ज़्यादा है। कल 6 डिग्री था, आज अभी 8 डिग्री है इस समय। लेकिन हमारी आदत बनी हुई है, लोग पॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन वॉक ना करें तो हमारा काम नहीं चलता है। तो भी आपने सुना कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोग परेशान भी हैं। लोगों का ये कहना है कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन आपसे हम यही अपील करते हैं कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार में इक्विटी फंड रेजिंग में बड़ा इजाफा